देखिए, ये चेहरे तब भी थे जब हमने दिल्ली का चुनाव लड़ा था, ये चेहरे तब भी थे जब हमने पंजाब का चुनाव लड़ा था। चेहरे कितने भी बड़े हों, जनता को काम चाहिए और जनता को काम दिखता है। जनता जो वोट देती है वो काम पर देती है। आम आदमी पार्टी शुरू से आज तक सिर्फ जानी जाती है अपने कामों के बारे में, अपने कामों के लिए वो जनता जनार्दन के काम करती है। और रही बात सीएम के चेहरे की, तो हमारी पार्टी का ये उसूल हमेशा से रहा है कि सीएम के चेहरे को जनता से पूछा जाता है। एक ड्राइव चलाई जाती है जहां जनता जिसको सबसे ज्यादा वोट करती है उसको सीएम का चेहरा बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में इस तरह का अभी कोई चर्चा नहीं है। और रही बात पीएम मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ना बीजेपी का, ये टोटली दिखाता है कि टोटली शिवराज सिंह चौहान जी का फेलर है। उनके 18 साल के राजनीतिक कैरियर का ये टोटल फेलर है कि वो ऐसा कुछ यूएसपी अपना दे ही नहीं पाए जनता को, जो कि यहाँ की आवाम देख रही है। मोदी जी की घोषणाएं और यहाँ शिवराज सिंह सरकार की घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन वो घोषणाओं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी जैसे मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी ने बताया कि 1.25 करोड़ बहनों, लाडली बहनों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों पर आप लोग इतना गर्व मत करिए, इतना एकदम से मतलब इतना एक्साइटेड मत हो जाइए। ये आंकड़े हैं। और 125 करोड़ जो आप बोल रहे हैं, आपने भी बोला 125 करोड़ हुए हैं रजिस्ट्रेशन। इसमें से उस क्राइटेरिया में को फुलफिल कितनी बहनें करने वाली हैं? और वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगी मात्र 3 से 4%। तो ये भी सिर्फ एक चुनावी घोषणा है, लेकिन हमारी प्यारी और मासूम बहनों को यहाँ पर फिर से मतलब उनके साथ छलावा किया जा रहा है इस तरह की घोषणाएं करके। ठीक है, आप ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अभी दोनों ही सरकार अगर देखा जाए, कर्नाटका में भी अगर कांग्रेस आई है तो उसने पूरा कॉपी पेस्ट करा है। पूरी पॉलिसीज जो अरविंद केजरीवाल जी की हैं वो बीजेपी भी कॉपी कर रही है और कांग्रेस भी कॉपी कर रही है। लेकिन बात सिर्फ होती है नियत, उसको सही तरह से इंप्लीमेंटेशन करने की। अगर इनकी नियत, इन दोनों ही पार्टीज की नियत पहले ही साफ होती तो पहले भी बहुत सारी फ्रीबीज अनाउंस्ड होती थी, लेकिन वो अनाउंसमेंट्स होते थे, वो पब्लिक तक कभी पहुंचते नहीं थे। इसलिए पब्लिक जब थक हार गई तो वो उसके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं था। वो इस पार्टी से उस पार्टी को और उस पार्टी से इस पार्टी को ही चुनती रही, क्योंकि सिर्फ घोषणाएं ही सिर्फ हुई हैं इन दोनों पार्टीज के बीच में। और आज भी जो ये जितनी घोषणाएं हो रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह जाएंगी, क्योंकि ये चुनावी घोषणाएं हैं। और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपने राज्य में जहां पर सरकार स्थापित कर चुकी है वहां ये प्रूफ कर चुकी है कि ये वाली सिर्फ घोषणाएं नहीं है। जो घोषणा हुई है, जो शपथ पत्र दिया गया है, जो गारंटी कार्ड में एक एक शब्द लिखा है, वो जनता तक पहुंचा है और पहुंच रहा है।